हेलो सैंगडियल्स, वेलकम बैक इस इन्वेस्टमेंट सीरीज के थर्ड पार्ट में जहां हम बात करने वाले हैं फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में। फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है, क्या फिक्स्ड डिपॉजिट एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, और अगर आपको एफडी में इन्वेस्ट करना है तो कहां करना चाहिए, और एक बोनस पॉइंट भी। तो इस सीरीज की पिछली वीडियो वाई टू इन्वेस्ट एंड ऑप्शंस टू इन्वेस्ट अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आराम से देख सकते हैं। तब तक के लिए सिट बैक एंड रिलैक्स एंड स्टार्ट करते हैं एक फिक्स डिपॉजिट की जर्नी। तो बने रहिए मेरे साथ यानी मणिकांत के साथ वीडियो के अंत तक। सबसे पहला और मेन क्वेश्चन, व्हाट इज फिक्स्ड डिपॉजिट? फिक्स्ड डिपॉजिट एक तरह का लोन होता है जो आप बैंक को देते हैं एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, इसलिए इसको फिक्स्ड डिपॉजिट बोला जाता है। इसका टेन्योर 1 दिन से लेके 10 साल तक होता है और कुछ बैंक में तो 20 साल तक भी, और हर बैंक अपने अकॉर्डिंग अलग अलग इंटरेस्ट रेट एफडी पे आपको देगा। ज्यादातर लोगों को यही पता है कि आप फिक्स्ड डिपॉजिट केवल बैंक के थ्रू करा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन या एचएफसी हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन या कोऑपरेटिव बैंक के थ्रू भी एफडी करा सकते हैं। एनबीएफसी एंड एचएफसी के पास सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट खोलने का लाइसेंस नहीं है, इसलिए अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए एफडी पे ज्यादा इंटरेस्ट रेट देते हैं। तो ये बात तो हो गई कि फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है एंड आप कहां फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि फिक्स्ड डिपॉजिट कितने तरह के होते हैं। पहला, रेगुलर फिक्स्ड डिपॉजिट। रेगुलर फिक्स्ड डिपॉजिट में आप फिक्स्ड डिपॉजिट एक बैंक में खोलते हैं और उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम के लिए। दूसरा, टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट। ये ऑलमोस्ट रेगुलर फिक्स्ड डिपॉजिट जैसा ही होता है, लेकिन इसमें मिनिमम 5 ईयर के लिए आपको एफडी में इन्वेस्टेड रहना पड़ता है और आप सेक्शन 80C के अंडर टैक्स रिलैक्सेशन भी ले सकते हैं। तीसरा, सीनियर एफडी। अगर आप अपनी फैमिली में किसी सीनियर सिटीजन का एफडी कराते हैं तो आपको 0.5% से लेके 1% तक ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। चौथा, फ्लेक्सी एफडी। ये ऑप्शन मोस्टली हर गवर्नमेंट और प्राइवेट बैंक में उपलब्ध है। इसमें आपके सेविंग अकाउंट में एक सर्टेन अमाउंट के ऊपर पैसा जाने के बाद ऑटोमेटिकली एफडी में कन्वर्ट हो जाता है और उस अमाउंट से पैसा नीचे आने के बाद फिर से वो नॉर्मल सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। तो इसलिए हमेशा याद रखिए, अब जब भी आप कभी अपना नया सेविंग अकाउंट खोलने जाएं तो उस बैंक में फ्लेक्सी एफडी का ऑप्शन जरूर चूज करें और ये सर्विस बिल्कुल फ्री होती है। अब आपने एफडी की बेसिक डिटेल तो समझ ली, लेकिन अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमें इन्वेस्टमेंट कहां करना चाहिए। तो एफडी में इन्वेस्ट करते समय इन 4 फैक्टर्स का जरूर ध्यान रखें। पहला, हायर रिस्क और लोअर रिस्क। अगर आप हाई रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो एनबीएफसी और एचएफसी इज अ गुड ऑप्शन टू इन्वेस्ट, और अगर आप लो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो बैंक में इन्वेस्ट करना अच्छा ऑप्शन है। दूसरा, इंटरेस्ट रेट। आप अगर बैंक में एफडी खुलवाना चाह रहे हैं तो इस बात की स्टडी जरूर कर लें कि कौन सा बैंक ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा है। इवन 0.5% का इंटरेस्ट रेट लॉन्गर गो में बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर देता है। और एफडी के इंटरेस्ट अमाउंट पे आपको टैक्स भी देना होता है, जिसको हम टीडीएस बोलते हैं। आप जिस भी इनकम स्लैब में आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको एफडी के इंटरेस्ट अमाउंट पे टैक्स पे करना होता है, जो कि एक बहुत बड़ा डीमोटिवेशन फैक्टर है एफडी का। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट और जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता, फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग। आपको जब एफडी करा रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट के साथ साथ ये भी चेक करना बहुत जरूरी है कि उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग क्या है। एफडी की कंपाउंडिंग क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली होती है, और आप जितने कम टाइम में उसको कंपाउंडेड करेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए 2 बैंक हैं, दोनों 8% इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं और एक का पैसा एनुअली कंपाउंड हो रहा है, दूसरे का हाफ ईयरली। 1 साल बाद अगर आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो जो एनुअली कंपाउंड हो रहा है उसका अमाउंट होगा 1080 रुपए, और जो हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है उसका अमाउंट होगा 1081 रुपए 60 पैसे। और अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं और आपका अमाउंट भी बढ़ा है तो ये डिफरेंस बहुत बड़ा पैदा हो जाएगा। इसलिए एफडी कराते समय ये जरूर चेक कर लें कि उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग क्वार्टरली या हाफ ईयरली हो।
चौथा, पेनल्टी ऑन अर्ली विड्रॉल। मेडिकल इमरजेंसी या किसी बड़े अमाउंट की जरूरत कब किसको पड़ जाए कोई गारंटी नहीं दे सकता, और अगर आप अपनी एफडी को अर्ली मैच्योर कराते हैं तो आपको पेनल्टी देनी पड़ती है। इसलिए इस बात का ध्यान जरूर रखें एफडी कराते समय कि अगर आपको अर्ली विड्रॉल कराना पड़ा तो पेनल्टी चार्जेस किस में कम है। इन दी एंड, बोनस टिप, अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपकी एफडी कितने साल में पैसा डबल कर देगी, उसके लिए बहुत ही सिंपल रूल है, द 72 रूल। अगर मान लीजिए आपका बैंक 8% कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है तो 72 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू 9 ईयर्स, तो 9 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। इसी तरह आपका बैंक जितना भी इंटरेस्ट रेट दे रहा है 72 डिवाइड बाई दैट इंटरेस्ट रेट आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका अमाउंट कितने साल में डबल हो जाएगा। तो होपफुली आज की वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये लर्निंग कैसी लग रही है। तब तक के लिए कीप वर्किंग, कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग।